10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार समझा जाने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना होता है। ये जहाज साउथहैम्पटन से निकलकर न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। इस पर हर किस्म के लोग सवार थे, अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मशहूर अफराद और वो गरीब इमिग्रेंट्स जो अमेरिका की एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब के साथ जा रहे थे। इस जहाज के कैप्टन थे 62 साल का तजुर्बाकार एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ महल था। 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा। उस वक्त इसको बनाने पर तकरीबन $7.5 मिलियन लगे। आज के हिसाब से तकरीबन $400 मिलियन। अंदर स्टेन्ड ग्लास, ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी। ऐसा लगता था 5 स्टार होटल पानी पर तैर रहा हो। इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने। कंपनी के अफसर इतने मुतमईन थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने कह दिया, ये जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी नहीं डूब सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहली आइसबर्ग वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई। अटलांटिक ओशन बर्फ के पहाड़ों से भरा हुआ था। 2 दफा रूट चेंज किया गया, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई। जहाज 25.5 नॉट यानी 21.5 नॉट्स यानी लगभग 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। 14 अप्रैल की रात 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स मिली, मगर ना स्पीड कम हुई, ना कोई और खास एहतियात। उस रात चांद नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ ना पड़ता था। ठंडी हवा तेज चल रही थी। क्रोज नेस्ट पर खड़े लुकआउट की आंखों से पानी निकल रहा था। सर्दी इतनी थी कि खून जम जाए। रात 11:39 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक सामने एक बड़ा सा साया देखा और वो चलाया, आइसबर्ग राइट अहेड। बेल 3 मरतबा जोर से बजाई गई। ब्रिज पर कॉल किया गया। फर्स्ट ऑफिसर ने फौरन लेफ्ट टर्न का हुक्म दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर रात को सिर्फ 1 मिनट बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग कोई छोटा टुकड़ा नहीं था, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और 1.5 मिलियन टन वजन। जहाज के राइट साइड बो के पास 10 सेकंड तक रगड़ता रहा। मेटल प्लेट्स फट गईं। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक इसलिए अनसिंकेबल समझा जाता था क्योंकि अगर 4 कंपार्टमेंट्स भर भी जाते तब भी ये तैर सकता था, लेकिन यहाँ 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे। कैप्टन स्मिथ और शिप के डिजाइनर ने डैमेज जब देखा तो उन्हें यह समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और हिस्टोरिकल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं वापस उस रात की तरफ। रात 12 बजे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया। सीनियर रेडियो ऑपरेटर ने लगातार एसओएस भेजना शुरू किया। 20 मिनट बाद एक जहाज ने जवाब दिया जिसका नाम था आरएमएस कार्पेथिया। मगर मसला यह था कि कार्पेथिया 107 किलोमीटर दूर था। उसके टाइटैनिक तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लगने थे। इस दौरान फ्लेयर्स और रॉकेट्स आसमान में छोड़े गए, लाइफ बोट्स तैयार कर ली गई। रूल ये था कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा, मगर लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक डूब सकता है। पहली लाइफ बोट जब नीचे गई उसमें 65 की जगह सिर्फ 28 लोग थे। कंपनी ने इतना ओवर कॉन्फिडेंस किया हुआ था लोगों को कि उनको यकीन ही नहीं था कि टाइटैनिक डूब सकता है। वो ये समझ रहे थे कि ये तो बिल्कुल अनसिंकेबल है और हम सेफ हैं। वक्त गुजरता गया, पानी कंपार्टमेंट्स में भरता रहा, जहाज झुकना शुरू हो गया। लोगों को तब समझ आने लगा कि ये मजाक नहीं है। रात तकरीबन 1 बजे वो पानी में डूब चुका था। रेयर हिस्सा हवा में उग चुका था। लोग भाग रहे थे,
चीखें, दुआएं, अफरा तफरी, हर तरफ मौत का समा था। हर कोई अपनी जान बचाने के दर पे था। टोटल 20 लाइफ बोट्स थे जिनकी कैपेसिटी 1200 लोगों की थी, लेकिन जहाज पर तकरीबन 2200 अफराद सवार थे। 2:05 AM पर आखिरी लाइफ बोट भी चली गई, पर बोर्ड पर अभी भी 1500 लोग टाइटैनिक पर सवार थे। 2:20 पर रात को टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र में समा गया। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। जो लोग पानी में गिरे वो चंद मिनट में हाइपोथर्मिया से मर गए। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो आखिर तक ब्रिज पर खड़े रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। उसने आइसबर्ग्स वार्निंग भी भेजी थी, मगर रात 11:15 पर उसका रेडियो बंद कर दिया गया। टाइटैनिक के फ्लेयर्स उन्होंने देखे, कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को बताया भी गया, मगर उन्होंने समझा कि शायद अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं और इस पार्टी के चक्कर में उन्होंने जहाज पर फोकस ही नहीं किया। अगर उस रात कैलिफोर्निया ने सिग्नल को सीरियस लिया होता तो शायद हजारों जानें बच जाती। इस डिजास्टर के बाद दुनिया भर में शिपिंग रूल्स चेंज हो गए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया और इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जिसको आज हम सोलस कहते हैं, वो साइन किया गया, जिसमें रूल बना के हर पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट जरूरी होगी। 70 साल तक टाइटैनिक का रैक नहीं मिला। 1985 में अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने 3800 किलोमीटर गहराई में इसका मलबा दरियाफ्त किया। आज बैक्टीरिया और समुद्री मखलूक इसे धीरे धीरे खा रही हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 तक शायद इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। 110 साल बाद भी टाइटैनिक का जादू लोगों के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक शिपरेक नहीं था, ये इंसानी गुरूर था, ओवर कॉन्फिडेंस और किस्मत की एक दर्दनाक मिसाल थी। एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया, वो अपने पहले ही सफर पर बीच रास्ते में डूब गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बरमुदा ट्रायंगल की मिस्टीरियस कहानी सुनाऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अराउंड।